हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में देखे थे यहाँ पे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और इसके एग्जांपल समझे थे। तो आज हम इसमें दो प्रॉपर्टी और आ रहा है इसमें, उसके बारे में बताएंगे। यहाँ पे कहा गया कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि अगर किसी भी आपको कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर नहीं है तो हम किस प्रकार से बनाएंगे उसके बारे में जानेंगे। तो कोई आपको अगर ए इक्वल टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, ए इक्वल टू मान लीजिए 1 2 3 4, देखिए ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे उसके लिए एक फॉर्मूला यहाँ पे कि 1/2 अगर A इक्वल टू 1 2 3 4 एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो A प्लस ए का ट्रांसपोज इंटू 1/2 करके हम इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हैं। यहाँ पे A मैट्रिक्स दिया है तो इसका A का ट्रांसपोज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। ट्रांसपोज हम बोलते हैं अगर इसका फर्स्ट रो है, इसके फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे तो 1 2 यहाँ पे लिख देंगे एंड ये 3 4 जो आपका सेकेंड रो है, 3 4 को सेकेंड कॉलम में लिख देंगे। ए हो गया, ये आपका ए का ट्रांसपोज हो गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने का फॉर्मूला कि 1/2 ए इंटू ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। इस प्रकार से जानेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ पे है द प्रोडक्ट ऑफ एनी मैट्रिक्स विथ इट्स ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। कहा कि अगर कोई मैट्रिक्स अपने ही ट्रांसपोज के साथ प्रोडक्ट में है लिखा हुआ है तो उसका जो प्रोडक्ट होगा, जैसे ए मैट्रिक्स है और ए का ट्रांसपोज दोनों अगर यानी मल्टीप्लाई में इस प्रकार से लिखा हुआ है तो दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद जो एक नया मैट्रिक्स मिलेगा, दिस इज आल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब यहाँ पे अगर कोई मैट्रिक्स बी यहाँ पे लिखा हुआ है एंड बी का ट्रांसपोज यहाँ पे लिखेंगे, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो मान लीजिए एक सी मैट्रिक्स में आएगा। मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स का नया मैट्रिक्स मिलेगा तो सी मैट्रिक्स जो होगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये आपका इस प्रॉपर्टी में कहना है। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पे कि एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। इसमें कहा कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जी इज सेड टू बी एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए इज इक्वल टू माइनस ए का ट्रांसपोज। मतलब अगर कोई मैट्रिक्स, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, उसका ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस ए के बराबर आएगा। मतलब कोई मैट्रिक्स ए है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज करेंगे तो माइन यानी कि निगेटिव माइनस कॉमन आएगा एंड उसके ट्रांसपोज के बराबर होगा। डेट इज इसका मतलब ये हुआ कि ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए आई जे। इसका मतलब ये होता है कि इसका जो रो कॉलम होगा वो निगेटिव एलिमेंट के साथ बराबर होगा। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे, देखिए एग्जाम्पल ले तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से एग्जाम्पल लेंगे। अगर यहाँ पे इसका डायगोनल हम जानते हैं, यहाँ पे एक चीज और देखेंगे एग्जाम्पल समझने से पहले। यहाँ पे कहा गया है कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो। एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। इसके बारे में हम जानते हैं। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स, यहाँ पे क्या डायगोनल एलिमेंट्स जीरो लेते हैं। एक 3x3 मैट्रिक्स हम लेते हैं। यहाँ पर अगर ए लेंगे तो यहाँ पे माइनस ए लेंगे। देखिए यहाँ पे के लिए इस प्रॉपर्टी एग्जाम्पल जो लिखते हैं सिर्फ इसी प्रॉपर्टी से। ये प्रॉपर्टी क्या कहता है, ए आई जे इक्वल टू माइनस ए आई जे। इसका मतलब आई जे का मतलब ये है कि रो एंड कॉलम, ये आप आई जे यहाँ भी रो कॉलम को दिखा रहा है। मतलब अगर ए का आई का वैल्यू 1 ले, जे का वैल्यू अगर 2 ले तो ए 1 2, ये आपको ए यहाँ जो लिखे 1 2 पर लिखिए, मतलब फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में लिखिए। तो इसका उल्टा 1 2 का उल्टा 2 1 हो जाएगा। तो 2 1 मतलब क्या, सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट होगा यहाँ पे वो बराबर होगा लेकिन निगेटिव के साथ बराबर होगा। अगर यहाँ पे हम बी लिखें, ये आपका बी लिखेंगे तो बी क्या होगा सो बताइए। यहाँ पे ये फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम में है तो यहाँ पे फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम में लिखे हैं तो उसके नीचे जो थर्ड रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या होगा, यहाँ पे आपका निगेटिव एलिमेंट के साथ बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे आपको थर्ड रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट जो है सो बराबर होगा। थर्ड रो, इसमें थर्ड रो यहाँ पे आ जाएगा, इसके फर्स्ट कॉलम यहाँ पे तो मी बी, तो यहाँ पे माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे यहाँ पे ये इसमें लिखेंगे। अब यहाँ पे एक एलिमेंट लिखना है तो ये जो एलिमेंट लिखेंगे आपका, ये आपका हो जाएगा 2 एंड 3, 2 3। अगर सी लिखेंगे तो यहाँ पे 3 और 2 यहाँ पे माइनस सी हो जाएगा। देखिए आपका एक मैट्रिक्स तैयार हो चुका है जो कि इसमें ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम हो चुका है। चलिए हम देखेंगे ये जो आपका मैट्रिक्स ए इक्वल टू मान लेते हैं दिस मैट्रिक्स ए, इसका नाम ए है। तो ये जो आपका ए मैट्रिक्स है,
ये ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो फिर भी आपको -a के बराबर आएगा। तो क्या कहलाएगा, ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम करके देखते हैं ट्रांसपोज, एक बार देखिए। तो हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए इसका रो है, इसको कॉलम में लिखेंगे तो यहाँ पे 0 a b, ये है आपका सेकंड रो, सेकंड कॉलम में लिखेंगे -a 0 c, एंड ये थर्ड रो है, इसको थर्ड कॉलम में लिखेंगे -b -c एंड 0। अब देखिए ये इसके बराबर तो नहीं है, लेकिन जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो बराबर हो जाएगा। तो माइनस को कॉमन लेंगे इसमें से, तो आपको निकलेगा 0, 0 में निगेटिव हो पॉजिटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए ये माइनस ए हो जाएगा। इससे माइनस नहीं है तो माइनस कॉमन लेंगे इसमें से, आपको माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ माइनस कॉमन जब ले लेंगे तो प्लस ए बचेगा, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो बी बचेगा। ए में से जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माइनस ए बचेगा, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे 0 ही बचेगा, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे सी बचेगा प्लस सी। ये है आपका बी, तो ये माइनस बी हो जाएगा, ये आपका माइनस सी हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे माइनस ऑफ, और ये वैल्यू किसका है, ये वैल्यू इसका है, देखिए ए का वैल्यू है, मतलब ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज करने पर माइनस ए के बराबर है। यही तो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप ये कहिए या फिर ये कहिए, बात तो दोनों बराबर ही है। ए इज इक्वल टू माइनस ए का ट्रांसपोज या फिर ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, बोथ आर दिस सेम, ये दोनों आपका सेम है। मतलब ये ए इज इक्वल टू माइनस ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आया, मतलब ये आपका कह रहा है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट ऑलवेज 0, इसका डायगोनल एलिमेंट हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ठीक, अब देखिए किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स किस प्रकार से निकाल सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे जानेंगे। तो कहा गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको 1/2 इंटू ए माइनस, जिस प्रकार से हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में जाने थे कि 1/2 इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज करके हम दिखाए भी थे इसी वीडियो में शुरू में, तो उसी प्रकार से हम यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक, अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है तो उसको 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज करेंगे तो इसके इक्वल करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। मतलब अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो उसको ट्रांसपोज निकाल के ए में से माइनस कर देंगे, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, अब एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में हम जानते हैं, फिर वीडियो को हम एंड करेंगे। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में समझ गए। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि आपको अगर मान लीजिए कि ए इज इक्वल टू, अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, ठीक है, तो पूछे कोई कि बताइए कि ए स्क्वायर सिमेट्रिक है या नहीं, ए क्यूब सिमेट्रिक है या नहीं, ए का पावर 5 सिमेट्रिक है या नहीं, इसके बारे में कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो उसके बारे में देखते हैं यहाँ पे। अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, अगर उसका पावर अगर इवन नंबर है, उसका पावर इवन नंबर है तो ऑलवेज सिमेट्रिक होगा, हमेशा वो क्या होगा, सिमेट्रिक ही होगा। ये भी क्या होगा, सिमेट्रिक। लेकिन किसी भी आपका यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पावर अगर ऑड नंबर है, 3, 5, 7, 9, ये सब ऑड नंबर है, तो वो होगा स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ये आपका ऑड नंबर है तो ये भी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक ही होगा ये भी। इसलिए यहाँ पे जान दीजिए कि अगर किसी भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसका पावर अगर यहाँ पे ए टू द पावर हम के मान लेते हैं, पावर के, फिर यहाँ पे के इज ऑड, अगर के आपका ऑड होगा देन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कहने का मतलब यहाँ पे कहा गया है कि ए का पावर के क्या है, ऑड, के आपका ये है कि पावर, इसका पावर यानी कि कुछ भी पावर हो सकता है, यहाँ पे के का वैल्यू ओनली पॉजिटिव पावर बारे में हम यहाँ बात करें, नेगेटिव नहीं, ओनली पॉजिटिव पावर अगर यहाँ पे ऑड होगा, के का पावर अगर यहाँ पे ऑड नंबर होगा तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, 3 हो गया, 5 हो गया, इस प्रकार से जो भी आपका ऑड नंबर होगा वो सभी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। एंड जो के का वैल्यू इवन होगा, के इज इवन देन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है,
एक ये जो पावर k है, इस k का वैल्यू अगर ऑड होगा तो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स, k का वैल्यू अगर इवन होगा तो वो कहलाएगा आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। थैंक यू वेरी सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे, हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होता है एंड एसक्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के बारे में हम बात करेंगे।